दोस्तों, अगर आप लोग बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं और आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में आपको हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी के पेपर में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर की तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर पेपर है हिंदी अनुवाद। अब सिलेबस क्या है आपका, सिलेबस देख लें। अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद का महत्व, अनुवाद के क्षेत्र और अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, अनुवाद के साधन और इसके अलावा कुछ सिलेबस आपका ये है। ठीक है, अब कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। पहला यूनिट 1 से देखें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, अनुवाद शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो ये है संस्कृत भाषा का शब्द। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आने वाले बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, सर्वप्रथम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द को किसने प्रयुक्त किया था, तो ट्रांसलेशन शब्द का यूज किया था मोनियर विलियम्स ने। ठीक, अनुवाद का अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुवाद का अर्थ अनुवाद किसे कहते हैं, तो पुनः कथन, पुनः कथन कहलाता है अनुवाद। अनुवाद के लिए अनुवाक शब्द किस भाषा में प्रयुक्त होता था, वैदिक संस्कृत में अनुवाद के लिए अनुवाक शब्द जो है इस्तेमाल होता था वैदिक संस्कृत में। अनुवाद का अंग्रेजी पर्याय क्या है, इंग्लिश मीनिंग क्या है अनुवाद का, तो ट्रांसलेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। ठीक है, इसको आप देख लेना। अगला क्वेश्चन, मशीनी अनुवाद की सिस्ट्रॉम विधि किस वर्ष विकसित हुई थी, तो ये हुई थी 1976 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मशीनी अनुवाद की परोक्ष विधि कितने चरणों में पूरी होती है, तो 3 चरणों में पूरी होती है। GETA गीता अंग्रेजी अनुवाद प्रणाली किस देश से संबंधित है, तो GETA प्रणाली है फ्रांस से संबंधित। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वीडियो में और सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट रहेंगे, आने वाले हैं सभी यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन देखें, SUSY मशीनी अनुवाद किस प्रणाली किस देश की है, तो जर्मनी की प्रणाली है SUSY अनुवाद प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, वॉरेन बीवर किस देश के वैज्ञानिक थे, ये थे अमेरिका के वैज्ञानिक। ठीक है, एक और देखें इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आंग्ल भारती का विकास किस वर्ष में हुआ था, सन 1994 ईस्वी में हुआ था आंग्ल भारती का विकास। प्रोफेसर RM के सिन्हा का संबंध किस संस्थान से था, तो ये IIT खड़गपुर से इनका संबंध था। B चंद्रशेखर अनुसंधान केंद्र किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है, एफिलिएटेड है, तो ये है अन्ना विश्वविद्यालय से संबद्ध। डॉक्टर संतोषी नाकामुरा का संबंध किस देश से है, नंबर 1 जापान से है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, तर्जुमा शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये है उर्दू भाषा का शब्द। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में तो अनुवाद की उपदायता स्वयं सिद्ध है। ये कथन किसका, ये कथन है प्रोफेसर G गोपीनाथन का। विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। ये कथन किसका है, ये कथन है डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा का। IBM अनुवाद प्रणाली का निर्माण कब हुआ था, IBM अनुवाद प्रणाली का निर्माण हुआ था 1991 ईस्वी में। ठीक, मशीनी अनुवाद प्रणाली लोगोस का विकास किस वर्ष हुआ था, सन 1969 ईस्वी में। पिवोट तंत्र का विकास किस देश में हुआ, तो जापान में हुआ था। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरोड्रा नामक मशीन अनुवाद प्रणाली का निर्माण कब किया गया, सन 1989 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू थिंक टुडे अभियान किस वर्ष चलाया गया था, ये चलाया गया था सन 2007 में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंजाबी से हिंदी मशीनी अनुवाद प्रणाली का विकास किस वर्ष हुआ था, 2008 में। ठीक है, भारत में मशीनी अनुवाद का प्रथम आरंभ कब हुआ, सन 1983 ईस्वी में। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस शहर में IIT स्थापित है। IIT कहाँ पर है, कानपुर में है IIT कॉलेज और IIT। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, मशीन अधिकतम कितना प्रतिशत अनुवाद कर सकती है, 70% अनुवाद कर सकती है। ठीक, वद धातु का अर्थ क्या है, वद धातु का अर्थ है बोलना और कहना, यानी सा राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त आ और व दोनों। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखें, भारतीय मत के कितने उपवर्ग हैं, तो इसके उपवर्ग हैं 2, ए इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें,
लिप्यंतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लिप्यंतरण का संधि विच्छेद होगा लिपि प्लस अंतरण, सा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 65। मशीनी अनुवाद में गुणवत्ता का धरातल क्या है? उपरोक्त सभी। और देखें 64, कंप्यूटर अनुवाद को कितने प्रतिशत यथातथ्य होना चाहिए? तो 95%। ठीक है। मशीनी अनुवाद का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1945 ईस्वी में। मशीनी अनुवाद का प्रारंभ हुआ कब? विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन, मशीनी अनुवाद का इतिहास लगभग कितना पुराना है? लगभग 50 साल पुराना है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 85। मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि का विकास किस वर्ष हुआ था? सन 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी कन्नड़ मशीनी अनुवाद का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? हैदराबाद विश्वविद्यालय में। अंग्रेजी को कन्नड़ में ट्रांसलेशन करने के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो है इसका विकास हुआ था, ट्रांसलेशन का। अगला क्वेश्चन, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्रोत भाषा। ठीक। जिस भाषा में अनुवाद करना है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लक्ष्य भाषा। ठीक है। यूनान में सर्वप्रथम किस ग्रंथ का अनुवाद प्राप्त होता है? बाइबल ग्रंथ का अनुवाद प्राप्त होता है। बाइबल किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यह हिब्रू भाषा में। ठीक है, हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया गया था? तो यूनानी भाषा में किया गया था। द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में प्रकाशित किया? जर्मन भाषा में प्रकाशित किया। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 98। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आता है पहले, तो अनु इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। अनुवाद का अन्य नाम क्या है? तो अनुवाद के अन्य नाम ये सभी हैं, पुनः कथन, अनुसृजन और अनुकथन, ये तीनों यानी उपरोक्त सभी। द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, भारत में मशीनी अनुवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1983 ईस्वी से। ठीक। निम्न में से किसे सांस्कृतिक सेतु कहा जाता है? अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर है। भारत की राज्य भाषा क्या है? भारत की राजभाषा है हिंदी। ठीक है, भारत की राजभाषा हिंदी है। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया है पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद किसने किस नाम से हुआ है? तो ये हुआ है समालोचन आदर्श। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये। अभिज्ञान से कुशलतम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ये राइट आंसर है। अगला देखें, मैकबेथ नामक हिंदी अनुवाद किसने किया था? मथुरा प्रसाद चौधरी ने। मथुरा प्रसाद चौधरी ने मैकबेथ का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? सहसेंद्र साहस नाम से किया है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से गोल्डस्मिथ की द ट्रैवलर ट्रैवलर कृति का अनुवाद किसने किया था? श्रीधर पाठक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अज्ञाकृत उपन्यास नदी के द्वीप पर लेडी चैडरलियस लवर का प्रभाव है, ये उपन्यास किस लेखक का है? ये है D.H. लॉरेंस का। अनुवाद विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अनुवाद क्या है? तो इसका इंग्लिश होगा ए फिगर अमोंग चीपर्स। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंधों में काना राजा। आगे देखें, टू गेट ब्लड थर्स्टी मुहावरे का हिंदी अनुवाद क्या है? इसका हिंदी अनुवाद है खून का प्यासा होना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला है प्रोसेस का हिंदी पर्याय क्या है? प्रोसेस का हिंदी पर्याय है प्रक्रिया। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखें, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अंग्रेजी अनुवाद कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ ड्रॉप इन द ओशियन। ठीक है, सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते रहें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बताएंगे। आगे देखें, यूनिट 3 से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखें, किन के अनुसार अधिक भाषाओं का प्रयोग देश की बहुभाषिक स्वरूप की अभिव्यक्ति है तथा हमारे सांस्कृतिक स्वास्थ्य के प्रति उपयोगी भी है?
ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्यभाषा क्या है? हिंदी। सा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम अंकगणित का अनुवाद अरबी भाषा में किसने किया? मोहम्मद बिन रवारजमी ने। ठीक है, सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द राइडल ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन द हैकेल इस पुस्तक के राइटर हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखें यहाँ पर। सिर ए अकबर का किसका अनुवाद है? ये है उपनिषद का अनुवाद। अगला क्वेश्चन देखें, हवर के लिए हिंदी शब्द प्रयुक्त होता है, यानी अवर HOUR अवर किसके लिए होता है? घंटा के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन देखें, अ लैंग्वेज इज आर्टिकुलेट लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड सेकंड एम्प्लॉयड इन एक्सप्रेशन। ये कथन किस विद्वान का है? ये कथन है क्रोचे का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, संसार के संबंधों में प्रायः कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। काव्यदर्श किसकी रचना है? यह है दंडी की रचना। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, किस ग्रंथ में भाषा को राष्ट्रीय और संगमनी कहा गया है? ऋग्वेद में। भाषा को सभी लौकिक कार्यों का आधार किसने कहा? भर्तृहरि ने। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जैमिनीय उपनिषद में भाषा को क्या कहा गया है? कुल्या कहा गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें, बीरहोर भाषा कहाँ की बोली है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बोली है झारखंड की। बीरहोर बोली झारखंड की बोली है। ठीक, पवित्र ग्रंथ शीर्षक ग्रंथमाला का प्रकाशन किन वर्षों में हुआ? 1874 से 1910 के बीच में। आगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चिनाली भाषा बोलने वाले कितने बच्चे थे? तो 120 बच्चे थे चिनाली बोलने वाले। संस्कृत को मानवता का मेरुदंड किसने कहा है? डॉक्टर बाबूराम महिला ने। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भाषा है, भाषा क्या है? तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, गैर लाभकारी संगठन एथनोलॉग के अनुसार दुनिया भर में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में से कितने प्रतिशत भाषाएं संकटग्रस्त हैं? 42% भाषाएं संकटग्रस्त हैं। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर बा क्रा धातु से हुई है संस्कृत शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भाष धातु से बना हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखें, चीनी त्रिपिटक के ताइशो संस्करण में कितने भारतीय ग्रंथों का चीनी में अनुवाद है? 3360। ठीक है, ग्रंथों का। अगला क्वेश्चन देखें इधर को, क्वेश्चन नंबर 41, हखल्लब ने गीता का हिंदी अनुवाद कब किया था? 1644 ईस्वी में। निम्न में से किसने गीता का हिंदी अनुवाद किया है? उपरोक्त सभी ने। भगवान दास, हखल्लब और आनंदराम, इन तीनों ने गीता का हिंदी अनुवाद किया है। भगवान दास ने गीता का हिंदी अनुवाद कब किया? 1669 ईस्वी में। आनंदराम ने गीता का हिंदी में अनुवाद कब किया? 1707 ईस्वी में। ठीक, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 55, भारत सन 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी मातृभाषाएं थीं? तो उस टाइम पर थी 1652 मातृभाषाएं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये। ठीक, अगला देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है? तो 343 संघ अनुच्छेद के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत को छोड़कर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी आधुनिक भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? 14 आधुनिक भाषाएं। सा राइट आंसर है। यहूदी लोग अरमाइक भाषा का प्रयोग कब करते थे? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। द राइट आंसर है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 64, भारत किस प्रकार का देश है? धार्मिक है, प्रजातांत्रिक है, ग्राम प्रधान है, क्या है? तो द यानी गणतांत्रिक देश है जिसका संविधान लिखा गया है। अब आगे देखें अगली यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन, डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है डिक्टियो से। DICTIO इस शब्द से हुई है डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति। इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम पर्यायवाची कोश कब प्रकाशित हुआ? सन 1935 ईस्वी में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है खजाना या कोश सागर? यह है थ्रोसस। थ्रोसस शब्द का अर्थ है खजाना या फिर कोष सागर, यानी थ्रोसस, यानी द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, एसोसिएशन ऑफ वॉलेंटरी एजेंसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट का संक्षेपाक्षर क्या है, यानी शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो AVARD, AVARD, एसोसिएशन ऑफ वॉलेंटरी एजेंसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट, AVARD इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11, भार्गव आदर्श हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन कब हुआ? 1950 ईस्वी में। हिंदी शब्द सागर का परिवर्धित संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 11 खंडों में। राष्ट्रभाषा कोश कब प्रकाशित हुआ? सन 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से हिंदी कन्नड़ कोश के संपादक कौन है? भावा जम्बुनाथन। ठीक, हिंदी मुहावरा कोश के संपादक कौन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। थेरोसस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पीटर माई रॉजेट ने। ठीक, खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा संपादित हिंदी बांग्ला कोश का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1915 ईस्वी में। बृहत अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के संपादक कौन है? हरदेव बाहरी। आगे देखा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखें, पश्चिम में प्रचलित डिक्शनरी शब्द का पर्याय क्या है? शब्दकोश। डिक्शनरी का जो हिंदी मीनिंग है वह है शब्दकोश। अगला क्वेश्चन देखें, उर्दू में शब्दकोश को क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं लुगत, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेक्सिकॉन किस भाषा का शब्द है? लेक्सिकॉन है यूनानी भाषा का शब्द। एक ही भाषा के शब्दकोश को क्या कहते हैं? एक भाषिक कोश। ठीक, पर्यायवाची शब्द किस कोश में होते हैं? तो ये होते हैं पर्यायवाची कोश में। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स के संपादक कौन हैं? जेम्स हेस्टिंग्स हैं इसके संपादक। हिंदी विश्वकोश के संपादक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र नाथ बसु। आगे देखा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखें 65, लघुत्तर हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। लघुत्तर हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन है? करुणापति त्रिपाठी, ये राइट आंसर है। भाषा शब्दकोश का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1936 ईस्वी में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं। और देखें अगली यूनिट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। भाषा की सबसे छोटी सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई कौन सी है? तो ये है शब्द। शब्द से मिलकर वर्ड बनते हैं, वर्ड से वाक्य और वाक्य से मुहावरा बनते हैं। ठीक, जो शब्द समान एवं परिभाषिक हैं, दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध परिभाषिक शब्द। ठीक, अगर देखें, निम्न में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मीटर। मीटर एक देश का शब्द नहीं है, मतलब इंडिया का शब्द नहीं है, ये है आपका विदेशी शब्द। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है। वह शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, आगे देखें, ग्लॉस किस भाषा का शब्द है? ग्लॉस है ग्रीक भाषा का शब्द। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन, आंग्ल भारतीय महाकोश कितने भागों में विभक्त है? तो 4 भागों में। एनुअल का हिंदी पर्याय, हिंदी मीनिंग क्या है? एनुअल का हिंदी मीनिंग वार्षिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आने वाला। अगला क्वेश्चन, ग्लोसा का प्रारंभिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वाणी। ठीक है, टेक्निकोई किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एक्ट का हिंदी पर्याय क्या है? एक्ट, एक्टिंग, अधिनियम। ठीक, एक्सीडेंट का हिंदी पर्याय क्या है? हिंदी मीनिंग क्या है एक्सीडेंट की? तो दुर्घटना, आ राइट आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखें, एडवर्स का हिंदी पर्याय क्या है? एडवर्स का मीनिंग है प्रतिकूल। एजेंट का हिंदी पर्याय क्या है? हिंदी मीनिंग है अभिकर्ता। एजेंट कहते हैं अभिकर्ता को। ठीक है, ये शुद्ध हिंदी वाले नाम है, यानी एजेंट को शुद्ध हिंदी में या कह सकते हो संस्कृत में क्या कहते हैं? तो अभिकर्ता। बिल का हिंदी पर्याय क्या है? बिल को कहते हैं विधेयक। ठीक है, बिल का हिंदी मीनिंग है विधेयक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले क्वेश्चन सारे। अगला कैश, कैश का हिंदी मीनिंग या हिंदी पर्याय क्या है? नकद। नकद है कैश का हिंदी मीनिंग। कस्टम का हिंदी पर्याय क्या है? कस्टम का हिंदी पर्याय सीमा शुल्क। ठीक है, आ राइट आंसर है। एक्सचेंज का हिंदी पर्याय क्या है? एक्सचेंज की हिंदी मीनिंग क्या है? विनिमय। ठीक, फंड
का हिंदी मीनिंग क्या है? तो फंड की हिंदी मीनिंग है निधि, ठीक है। ग्रांट का हिंदी पर्याय क्या है? ग्रांट की हिंदी मीनिंग क्या है? ग्रांट की हिंदी मीनिंग है सहायता, ठीक है। होल्ड ओवर का हिंदी पर्याय क्या है? होल्ड ओवर की हिंदी मीनिंग है स्थगित करना, बा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरिम का हिंदी पर्याय क्या है? इंटरिम का हिंदी पर्याय अंतरिम, ठीक है, सा राइट आंसर हो जाएगा। इनवॉइस का हिंदी पर्याय क्या है? इनवॉइस का हिंदी मीनिंग है वीजक, ठीक है। लैप्स का हिंदी पर्याय क्या है? समय समाप्ति, सा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रमोशन का हिंदी पर्याय क्या है? प्रमोशन की हिंदी मीनिंग क्या है? पदोन्नति, आ राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रपोजल का हिंदी पर्याय क्या है? प्रपोजल का पता होगा आपको, प्रस्ताव, ठीक है, सा राइट आंसर हो जाएगा। सस्पेंशन का हिंदी मीनिंग क्या है? सस्पेंशन मानी निलंबन, ठीक है, बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेंडर का हिंदी मीनिंग क्या है या हिंदी पर्याय क्या है? निविदा, सा राइट आंसर हो जाएगा। क्लॉज का हिंदी पर्याय क्या है? धारा, क्लॉज मीन्स धारा। समुदाय का अंग्रेजी मीनिंग क्या है? अब अंग्रेजी बताना है, कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, कोड नहीं है, कम्युनिटी, कम्युनिटी में समुदाय, द राइट आंसर हो जाएगा। सर्टिफिकेट का हिंदी मीनिंग क्या है? सर्टिफिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट को हिंदी में कहते हैं प्रमाण पत्र। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे एग्जाम में, ठीक है। लैंड रेवेन्यू का हिंदी मीनिंग क्या है? भू राजस्व, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिभाषिक शब्द कैसे होने चाहिए? उपयुक्त सभी, प्रयोगात्मक, अल्पाक्षर, सुविधाजनक, ठीक है। पारिभाषिक शब्दों में अर्थ निर्भर करता है अभिधा पर, ठीक है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। और यह है एग्रीमेंट का सही अर्थ क्या है? एग्रीमेंट की सही मीनिंग क्या है? तो अनुबंध पत्र है एग्रीमेंट की सही मीनिंग, द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एफिडेविट का पारिभाषिक शब्द क्या है? तो पारिभाषिक शब्द है इसका शपथ पत्र, ठीक है, सा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटर का कौन सा पारिभाषिक शब्द अर्थ सही है? प्रशासक शब्द सही है। एडहोक शब्द का अर्थ क्या है? तदर्थ, ठीक है। असेंबली शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है सभा, असेंबली में सभा, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अकाउंट शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है? लेखा, द इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसोसिएशन का पारिभाषिक अर्थ क्या है? संस्था, एसोसिएशन मीन संस्था, द राइट आंसर है। सर्कुलर का अर्थ क्या है? सर्कुलर मीन्स है परिपत्र, सा राइट आंसर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा पारिभाषिक अर्थ सही है? संविदा, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स संविदा, ठीक है। डिफॉल्टर का पारिभाषिक अर्थ क्या होता है? डिफॉल्टर मीन्स बाकीदार, द राइट आंसर है। आगे देखें, ऑनरेरियम का पारिभाषिक शब्द क्या है? मानदेय। इंडेंट का पारिभाषिक का अर्थ क्या है? मांग पत्र, ठीक है, बा राइट आंसर है। आगे देखें क्वेश्चन, मिंट का पारिभाषिक रूप क्या है? टकसाल। स्टाम्प ड्यूटी का पारिभाषिक शब्द क्या है? मुद्रांक शुल्क, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली फोटोग्राफी से संबंधित नहीं है? प्रूफ रीडिंग, ठीक है। एकेडमी के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा है? एकेडमी मीन्स अकादमी, द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। गवर्नर के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? राज्यपाल, ठीक, गवर्नर मीन्स राज्यपाल, सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित समाजशास्त्र की हिंदी शब्दावली का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1952 ईस्वी में। हिंदुस्तान के लिए शब्दावली कानून का प्रकाशन कब हुआ? सन 1954 ईस्वी में। पदोन्नति का अंग्रेजी पर्याय क्या है? पदोन्नति होना यानी प्रमोशन होना, बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, बूम शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है? तेजी, बूम मीन्स तेजी। कस्टोडियन का पारिभाषिक शब्द क्या है? अभिरक्षक। बैलेंस का मीनिंग क्या है? शेष, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आने वाले क्वेश्चन है। और इंटरप्रेटर का पारिभाषिक शब्द है दुभाषिया, ठीक है, दो भाषा वाला। एनेस्थीसिया का सही अर्थ क्या है? एनेस्थीसिया का सही अर्थ है संवेदना हरण, ठीक है, सारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, लिब्रेरियन के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द क्या है? पुस्तकालय अध्यक्ष, ए राइट आंसर है। संसाधन के लिए प्रयुक्त होने वाला उचित शब्द कौन सा है? रिसोर्सेस, बा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस का हिंदी रूपांतरण क्या है? ग्रॉस का हिंदी मीनिंग आप कह सकते हैं क्या है? तो ग्रॉस की हिंदी मीनिंग है कुल या सकल, ठीक है, बा इसका राइट आंसर है। प्रस्ताव के लिए प्रयुक्त होने वाला पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो ऑफर है,
ठीक है, प्रस्ताव मीन्स ऑफर। कैशियर का हिंदी रूपांतरण क्या है? कैशियर को कहते हैं रोकड़िया, ए इसका राइट आंसर होएगा। वॉयलेशन के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा? अतिक्रमण। अतिक्रमण वॉयलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। एजेंडा का हिंदी रूपांतरण क्या है? हिंदी में क्या? कार्यसूची। यूनियन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? संघ। यूनियन में संघ। अगला क्वेश्चन है सरचार्ज के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द कौन सा है? अधिभार। टोल्स के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पथ कर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? प्रशासन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन प्रशासन। फॉरबिड के लिए उपयुक्त शब्द है निषेध। माइनर का कौन सा पारिभाषिक अर्थ नहीं है? माइनर मीन्स नहीं है मतलब अवयस्क। ठीक है। स्टेट ड्यूटी के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है संपत्ति शुल्क। कैंडिडेट के लिए उपयुक्त शब्द है सा यानी अभ्यर्थी और उम्मीदवार दोनों। इसका राइट आंसर है सा यानी अभ्यर्थी भी कह सकते हैं, कैंडिडेट को और उम्मीदवार भी कह सकते हैं यानी और बात दोनों। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वित्त किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? फाइनेंस शब्द का हिंदी मीनिंग है वित्त। ठीक। डेबिट के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? डेबिट की हिंदी मीनिंग है ऋण। ठीक है, ऋण मानी ब्याज। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। एजेंसी का हिंदी रूपांतरण क्या है? एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है अभिकरण। बेल के लिए उपयुक्त होने वाला हिंदी शब्द है जमानत। ठीक है, बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिशन का पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है? न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, द राइट आंसर है। पारिभाषिक शब्दावली में बंधन रहता है शब्दों में। एक्सिस का हिंदी रूपांतरण क्या है? एक्सिस मीन्स अक्ष, आ राइट आंसर है। पारिभाषिक शब्दावली का आधारभूत सिद्धांत क्या है? उपयोगिता। इन्वेस्टमेंट का हिंदी रूपांतरण क्या है? निवेश। इन्वेस्ट करना, निवेश करना। ठीक। डिवीज़न के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है प्रभाग। ठीक है। एम्प्लॉयर के लिए प्रयुक्त होने वाला पारिभाषिक शब्द है नियोजक। एम्प्लॉयर मीन्स नियोजक। आगे देखें अगली यूनिट नंबर 6 है ये। पुनरीक्षण की प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ये कहलाता है पुनरीक्षक। ठीक है। अनुवाद शास्त्री नायडा द्वारा अनुवाद मूल्यांकन के कितने आधार बताए गए हैं? तो 3 आधार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिटिसिज्म शब्द के साथ किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये कहता है रिव्यू शब्द का। क्रिटिसिज्म की जगह रिव्यू शब्द का। ठीक है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अप्रूवल का हिंदी पर्याय क्या है? अप्रूवल मीन्स अनुमोदन। पार्लियामेंट का हिंदी पर्याय या फिर हिंदी मीनिंग क्या है? पार्लियामेंट मीन्स होता है संसद, बा राइट आंसर है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंशियल का उपयुक्त शब्द कौन सा है? गोपनीय। ठीक है, दा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, तथ्यपरक पाठ के लिए उपयुक्त अंग्रेजी पर्याय है फैक्चुअल टेक्स्ट। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ऑल इंडिया रेडियो के लिए हिंदी पर्याय है आकाशवाणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, पॉइजन का हिंदी पर्याय क्या है? पॉइजन मीन्स होता है विष यानी जहर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, किसी नई पुस्तक का परिचय देने की क्रिया के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? रिव्यू। रिव्यू करें किसी भी चीज़ का। ठीक है, उसको रिव्यू बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। क्रॉस्ड चेक का हिंदी पर्याय क्या है? हिंदी मीनिंग क्या है? क्रॉस चेक करना, रेखांकित चेक करना। ठीक है। सिल्वर जुबली का हिंदी पर्याय क्या है? रजत जयंती। ठीक है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। वाइट पेपर का हिंदी पर्याय क्या है? वाइट पेपर मीन्स होता है श्वेत पत्र, सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑर्डिनेंस का हिंदी मीनिंग क्या है? ऑर्डिनेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका अध्यादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुट नोट का हिंदी मीनिंग क्या है? पाद टिप्पणी। ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? मूल्यांकन। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, कार्ल ब्यूलर ने भाषा के कितने प्रकार ने बताए हैं? तो इन्होंने बताए हैं 3 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34। वेटिंग का हिंदी अर्थ क्या है? वेटिंग का हिंदी मीनिंग है पुनरीक्षण करना। आगे देखें अगली यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट है 7। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, बैंक शब्द का मूल उद्गम स्थल क्या है?
इटली। इटली सबसे बैंक इटली से बैंक शब्द आया है। सर्वप्रथम अंग्रेजी हिंदी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? सन 1980 ईस्वी में। आगे देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्रांसलेशन इज परहैप्स द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कमेंटेटरी। ये कथन किसका है? ये कथन है रोजेटी का। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ट्रांसलेशन इज अ वे ऑफ कमेंटिंग, ये कथन किसका है? ये कथन है A.M. मैडनिकोव का। ए राइट आंसर है। अ ट्रांसलेटर इज टू बी लाइक हिज ऑथर, इट इज़ नॉट हिज बिजनेस टू एक्सेल हिम, ये कथन किसका है? डॉक्टर जॉनसन का। क्रेडिट का हिंदी पर्याय क्या है? क्रेडिट का हिंदी मीनिंग है जमा करना। और अकोमोडेशन बिल का हिंदी पर्याय क्या है? विवाह बिल। शायद इसका राइट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का संक्षिप्त नाम, शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो यह है CDR, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। विजिलेंस ऑफिसर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सतर्कता अधिकारी कहते हैं विजिलेंस ऑफिसर को। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मोनोटोन का हिंदी पर्याय क्या है? एकविष्ट। ठीक है। फिनिट का हिंदी मीनिंग क्या है? शून्यतर। बैकअप फाइल का हिंदी मीनिंग क्या है? बैकअप फाइल का हिंदी मीनिंग है पूर्तिकर संचिका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किरण पूंजी भंडार का अंग्रेजी मीनिंग क्या है? बीम स्टोर। ठीक है। रेखिका कूट क्रम वीक्षक का अंग्रेजी मीनिंग क्या है? बार कोड स्कैनर। ठीक है, बार कोड स्कैनर को भी कहते हैं रेखिका कूट क्रम वीक्षक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। गोर का हिंदी मीनिंग क्या है? त्रिकोणीय भूमि। अलॉन्ग शोर का हिंदी मीनिंग क्या है? हिंदी पर्याय है अनुतरीय। ब्रेन सैंड का हिंदी मीनिंग क्या है? मस्तिष्कीय रेणु। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फ्लो फ्रिक्शन का हिंदी पर्याय क्या है? तरल घर्षण। ठीक। कर्जर का हिंदी मीनिंग क्या है? संकेतक। ठीक, कर्जर मीन संकेतक होता है। ठीक है। आगे देखें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑल ट्रांसलेशन इज एन एक्ट ऑफ क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, ये कथन किसका? ये कथन है जेम्स लॉलमिस का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बीरर का हिंदी पर्याय क्या है? इसका हिंदी मीनिंग है धारक करना। एडवांस का हिंदी पर्याय क्या है? एडवांस का हिंदी मीनिंग है अग्रिम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। वेतन से वसूली के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य प्रयुक्त होता है? तो रिकवरी फ्रॉम पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। प्रोसिक्यूटर का हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है? अभियोजक। प्रोसिक्यूटर मीन्स अभियोजक। ठीक। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 42 इंपोर्टेंट है। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी सन 1806 ईस्वी में। ओवर ड्यू का हिंदी मीनिंग क्या है? ओवर ड्यू का हिंदी अनुवाद, हिंदी मीनिंग है अतिदेय। ठीक है। स्वच्छ बिल मांग का संक्षिप्त नाम क्या है? CDB। ठीक है, CDB है स्वच्छ बिल मांग। लोन का हिंदी पर्याय क्या है? लोन का हिंदी मीनिंग क्या है? ऋण। ऋण मानी कर्ज। आगे देखने वाला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1961 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर होएगा। विधि शब्दावली का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1970 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ग्लोसरी ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू टर्म्स का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1855 ईस्वी में। शब्दावली बोर्ड का गठन कब हुआ था? सन 1950 ईस्वी में। ठीक है। निम्न में से कौन सा उन्मूलन का अंग्रेजी पर्याय है? एबोलिशन। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल को हिंदी में क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं सेक्रेटरी जनरल को। ठीक है। बुकलेट को हिंदी में क्या कहते हैं? बुकलेट मीन पुस्तिका। कमीशन का हिंदी पर्याय क्या है? कमीशन को हिंदी में कहते हैं आयोग। सुनिश्चित करना के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? एक्सक्यूज है या एंटीटेल्ड है या एक्सक्यूट है या फिर एंजोर करना। ENSURE एंजोर। ठीक है, ये राइट आंसर होएगा। आश्रित नहीं, डिपेंड होना। ठीक है। आश्रित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। ठीक है, डिसऑनर नहीं, ना तो प्लेंटिफ है और ना ही डाइवर्जन है। डिपेंडेंट मीन्स आश्रित। और अकाउंट ऑफिसर को हिंदी में क्या कहते हैं? लेखा अधिकारी कहते हैं। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? तो लगभग 65,000। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखें, वर्तमान में बैंकिंग व्यवस्था कैसी है? परिवर्तित बैंकिंग व्यवस्था है।
आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट का हिंदी अनुवाद क्या है? तो राइट का हिंदी मीनिंग अधिकार भी है, ठीक है, और क्योंकि स्पेलिंग एक ही है, राइट का हिंदी मीनिंग सही भी है और राइट का मतलब दायां भी है, उपयुक्त तो सभी, यानी दा इसका राइट आंसर होएगा, क्योंकि स्पेलिंग की जो मीनिंग है वो जो स्पेलिंग है राइट की वो सही के लिए, अधिकार दाएं के लिए एक ही है, तो यानी दा इसका राइट आंसर होएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, स्टेनोग्राफर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्टेनोग्राफर को हिंदी में कहते हैं आशुलिपिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? क्लर्क को हिंदी में कहते हैं लिपिक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, रेंट का हिंदी मीनिंग, हिंदी पर्याय क्या है? किराया भी कह सकते हैं रेंट को, बिल्कुल, भाड़ा भी कह सकते हैं, लगान भी कह सकते हैं, यानी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑडिट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? लेखा परीक्षा। ठीक, देश के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 ईस्वी में। देश के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सन 1969 ईस्वी में। कॉन्फिडेंशियल का हिंदी पर्याय क्या है? गोपनीय। आलेख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स आलेख, ठीक है, जो अधूरा हो, लिखा ना गया हो। आगे देखें अगली यूनिट से कुछ क्वेश्चन, ट्री ऑफ नॉलेज का हिंदी पर्याय क्या है? ज्ञान वृक्ष। ठीक है, तेजी और मंदी का अंग्रेजी पर्याय क्या है? बुल एंड बेयर, राइट आंसर है। ट्रांसलेशन, एज इट इज़ वेल नाउन ब्रिंग्स आउट द हिडन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ लैंग्वेज, ये कथन किसका है? डॉक्टर जॉर्ज कैंपबेल का ये कथन है। ऊपरी बनावट का अंग्रेजी पर्याय क्या है? इंग्लिश मीडियम क्या है? विंडो ड्रेसिंग कह सकते हैं ऊपरी बनावट के लिए। घासीराम कोतवाल नाटक की मूल भाषा क्या थी? मराठी भाषा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते रहें, गिनीपिग नाटक के रचनाकार कौन है? मोहित चट्टोपाध्याय। ठीक, नाट्यम पत्रिका के संपादक कौन है? राधा वल्लभ त्रिपाठी। उर्भंग का अनुवाद किसने किया था? राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने। ठीक है, दान ही जीवन है का अंग्रेजी पर्याय क्या है? इंग्लिश मीनिंग क्या है? लाइफ मीन्स गिविंग। ठीक है, सा राइट आंसर है। पोएट्री सर कांट बी ट्रांसलेटेड, ये कथन किसका है? जॉनसन का, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखें यहाँ पर 21वां क्वेश्चन, आ वंडरिंग मैन किस हिंदी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? साधु शब्द के लिए होता है। ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? पंडित श्रीधर पाठक ने किया था। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखें, टू बेल द कैट का अर्थ है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। द बेल द कैट यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बाय इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का हिंदी पर्याय क्या है? झगड़े की जड़। ठीक है, टू बी ट्रू टू वन सॉल्ट का हिंदी पर्याय क्या है? नमक हलाल होना। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखें, मुहावरों का प्रयोग कब किया जाता है? तो मुहावरों का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर द, जब साधारण ढंग से बात से काम नहीं चलता हो तब मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित विषय है निर्विज्ञान पुरातत्व विधि, यानी ये सभी उपयुक्त सभी राइट आंसर है, द राइट आंसर है। वाक्यों के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं? तो टेंस होते हैं 3 टाइप के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अनुवाद के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किस नाम से किया था? दुर्लभ बंधु नाम से किया था। तो ये हैं कुछ एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो उस सब्जेक्ट का नाम, कोर्स का और सेमेस्टर का नाम भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी चैनल सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।